जय यीशु। यीशु प्रभु के अति सामर्थ्यवान और मीठे नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 317वां दिन की व्याख्या में आपका स्वागत है। हालेलुया। आज हम मनन कर रहे हैं एजेकियल नबी के 19, 20, 21 अध्यायों पर, साथ में लूकस के अध्याय 13। 19वां अध्याय में 2 शोक गीत है, विलाप का 2 गीत। हालेलुया। 1 से 9 तक पहला गीत है, 10 से 14 तक दूसरा गीत है। वास्तव में ये दोनों गीत यूदा के राजाओं के बारे में हैं, लेकिन जब यहाँ पर बताया गए हैं पहला वचन, इस्राएल के पदाधिकारियों के विषय में शोक गीत गाओ। यहाँ पर प्रभु इज़राइल और यूदा को एक ही राज्य के रूप में ले रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं अलग अलग 2 देश हो गए थे। 12 वंश जो है याकूब के, वो किस तरह 2 देश में बट गए थे, हम सब अब पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। और इज़राइल का अंत पहले से हो गया था असीरियों के द्वारा, असुर के राजा के द्वारा। उसके बाद यूदा देश रह गया और यूदा का अंत किस तरह हो रहे हैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब उन पदाधिकारियों के द्वारा, उन पदाधिकारियों को इंग्लिश में हम पर द प्रिंसेस ऑफ इज़राइल, वास्तव में ये राजाओं के बारे में है। तो प्रभु का दुख नबी के द्वारा प्रकट हो रहा है। क्यों? देश के अधिकारी लोग, राजा लोग अपने देश को, अपने लोगों को बचा नहीं पाए। हालेलुया। देश के ऊपर आने वाली विपत्ति से ये राजा चाहते हैं तो बचा सकते थे, किंतु उन्होंने देश के ऊपर विपत्ति को बुला लाया अपने कुकर्मों के कारण। इसलिए प्रभु उन पर शोक मना रहे हैं। प्रभु का दुख है वास्तव में नबी के द्वारा प्रकट हो रहे हैं। पहले हम इस तरह पढ़ते, तुम्हारी माता सिंहों के बीच एक सिंहनी थी। यूदा राज्य के बारे में है ये सिंहनी। यूदा राज्य है और अपने बच्चों का पालन करती थी। उसने अपने बच्चों में से एक का पालन किया, युवा सिंह बन गया, शिकार करना सीख गया, उसने नर भक्षण किया। हालेलुया। तब राष्ट्र उसके विरुद्ध हल्ला करने लगे और वे अकुंसियों में फंसाकर मिस्र ले गए। किसके बारे में है? यहो आहास राजा के बारे में। उसके विषय में राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 23वां अध्याय में 30 से लेकर वचन में हम पढ़ते हैं किस तरह मिस्र के राजा फिराउन नेको इसको बंदी बनाकर मिस्र देश ले गया। वहां पर उसकी मृत्यु होती है। 3 महीना केवल राज्य किया उसने, शासन किया, किंतु 3 महीने के अंदर जितना कुकर्म कर सकता है उतना कुकर्म किया। उसके बारे में इतिहास बताते बहुत ही धोखेबाज, दुष्ट, कुकर्मी व्यक्ति था। इसलिए वो उनको मिस्र देश में गुलामी में जाना पड़ा, वहां पर उसकी मृत्यु हुई है, पहली बात। और तब वचन 5 से, जब सिंहनी ने अनुभव किया उसकी प्रतीक्षा व्यर्थ हो गई, उसकी आशा पर पानी फिर गया, तो उसने अपना दूसरा बच्चा चुना, उसे पोसकर युवा सिंह बना दिया। सिंहों के बीच विचरने लगा, युवा सिंह बन गया, शिकार करना सीख गया, उसने नरभक्षण किया, उसने उनके गढ़ ध्वस्त कर दिए, अपने ही गढ़ को ध्वस्त कर दिया, उनके नगर उजाड़ डाले। ये किसके बारे में? यहोयाकीन के बारे में। और किस तरह 3 महीने के अंदर, अब उसका शासनकाल भी 3 महीना रहा, और उन 3 महीनों में उसने क्या कितना बुरा कार्य किया, कुकर्म किया, जिसके चलते देश के ऊपर विपत्ति आई और नबूकदनेस्सर बाबुल से आकर पराजित किया यूदा को और इस राजा को, राजमाता को, उनके पदाधिकारियों को, देश के नेताओं को सब लेकर बाबुल गया। कम से कम 10,000 लोगों को निर्वासन में लेकर गया और केवल गरीब लोगों को उसके बाद यूदा में छोड़ कर रखा, यरूशलेम में छोड़ दिया। बाकी सारे लोगों को
जो भी समाज में सम्मानित थे, जो भी युद्ध करने वाले थे, इन सारे लोगों को लेकर गया। हालेलुया। इस तरह दोनों यहोयाहाज और यहोयाकीन, ये दोनों के बारे में, दोनों सिंह के बारे में, और उनकी माता का दुख है, वो माता यरूशलेम या यूदा है। हालेलुया। तो प्रभु का दुख यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। और उसके बाद दूसरा विलाप 10वां वचन से, तुम्हारी माता दाखबारी में दाखलता के सदृश थी। इसराइल के बारे में। हालेलुया। इसराइल के बारे में दाखलता, इसराइल को दाखलता के रूप में कई बार बताए गए हैं बाइबल में। तो यहाँ पर उसके विषय में बताया गया, जो जल के समीप लगाई गई थी, प्रचुर जल के कारण वह फलों और टहनियों से लद गई थी। तो यहाँ पर एजकियल नबी इज़राइल के ऐश्वर्यवान समय, महिमा में समय के बारे में बता रहे। वचन 11 में उसका सबसे सबल तना राजदंड बन गया, मोटी शाखाओं के बीच सबसे ऊंचा हो गया, उसकी लंबाई बादलों तक पहुंच गई थी। वास्तव में ये राजा दाऊद और सुलेमान के सब समय के बारे में बता रहे। ऊंचाई में थे, अच्छा नाम था। फिर बाद में क्या हो गया, किंतु वचन 12 से, क्रोधावेश में उसे तोड़कर नीचे फेंक दिया गया, उसका पुष्ट तना मुरझा गया, आग में जलकर भस्म हो गई। प्रभु का हाथ उनके ऊपर से हट गया, यानी संरक्षण का हाथ नहीं रहा इज़राइल के ऊपर से। इज़राइल बाद में दो भाग में, दो राज्य में बढ़ गए, और उसके बाद उनके ऊपर कितनी विपत्तियां आई हैं, कितना उनको सहना पड़ा दूसरों से। ये सारी बातें एक शब्द में समावेश कर रहे हैं, मतलब संक्षिप्त करते हुए यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर शोक व्यक्त कर रहे हैं। और वचन 13, अब वह उजाड़ खंड में सूखी प्यासी भूमि में लगाई गई है, अच्छे जगह से दूसरे देश में जाए, निर्वासन में, निर्वासन की बात है, सूखापन। बाबुल चला गया और उसके तने से आग फूटी है, उसने उसकी शाखाओं और फलों को भस्म कर दिया। उसकी तना से आग फूटी है, वो आग उसको जला दिया। इसलिए देखिए, इसको समझने की बात है। प्रभु नबी के द्वारा बता रहे हैं, इसके तने से आग फूटी है, इसका मतलब विपत्ति बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही है। हालेलुया। मतलब करप्शन एंड डिस्ट्रक्शन, जो जनता के ऊपर, इज़राइल के ऊपर आई हुई विपत्ति वास्तव में इज़राइल के अंदर से ही है, बाहर से नहीं। कारण अंदर लोगों के पाप, और उसमें जो तने से आग फूटी है यहाँ पर जिसके विषय में बता रहे हैं, ये सदकिया के बारे में। राजा सदकिया यूदा का आखिरी राजा है, उसी के कारण ही वास्तव में पूर्ण तबाही यूदा की। कारण हम देख चुके हैं, सदकिया ने मिस्र के राजा के पास गया और अपने अधीनता, उसने वादा किया था किसके साथ, जिसने उसको राजा बनाया था, बाबुल का राजा नबुकदनेस्सर ने ही इसको राजा बनाया था यहोयाकीन की जगह में। और उसने बाद में विद्रोह किया, और तब क्रोध में बाबुल से नबुकदनेस्सर वापस आकर पूर्ण रूप से तबाह कर डाला, यानी जला दिया नगर को और मंदिर को, सब कुछ समाप्त कर दिया। उसका कारण वास्तव में ये आग कहाँ से आई, उसी की तना से आई, सदकिया से। इसलिए यूदा के राजा, दाऊद के राजवंश में, दाऊद के वंश के अंतिम 3 राजाओं के बारे में यहाँ पर शोक मना रहे हैं इसमें। हालेलुया। इसलिए सदकिया के साथ साथ वहाँ पर याद राजवंश जो है समाप्त हो रहे हैं, कहाँ पर, यूदा में। हालेलुया। तो इसलिए ये छोटा सा अध्याय है, लेकिन बहुत सुंदर रीति से लिखा गया एक पद्य जैसा है, एक गीत है, शोक गीत है। 19वां अध्याय, प्रभु को धन्यवाद। 20वां अध्याय भले ही थोड़ा सा लंबा अध्याय है, किंतु बहुत सुंदर रीति से इज़राइल के इतिहास के एक
मनोरम गाथा हम लोग कह सकते हैं। 2 भागों में इसको समझने से बहुत अच्छा लगेगा। पहला भाग 1 से 32 तक का वचन है। वहां पर इज़राइल के अतीत के बारे में, अतीत कैसा था, निराशाजनक अतीत, आज्ञा भंग का एक अतीत, परेशानी से भरा हुआ एक अतीत, रिबेलियस पास्ट। किंतु 33वां वचन से कुछ चित्र बदल जाता है, उसका टोन बदल जाता है, महिमा में भविष्य के बारे में। हालेलुया। पहला भाग में प्रभु ने इज़राइल के लिए क्या क्या किया, मैंने वो किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, एक एक करके प्रभु अंकित कर रहे हैं। और साथ साथ वो भी बताया गया कि इज़राइल ने क्या क्या किया प्रभु के लिए। हालेलुया। किस तरह आज्ञा भंग किया, किस तरह उसने अपनी दुष्टता को प्रकट किया, किस तरह प्रभु को दुख दिया, प्रभु की योजनाओं को किस तरह उसने चकनाचूर करने की कोशिश किया, ये सारी बातें पहला भाग में। और उनके ऊपर प्रभु विपत्ति आने दिया। इतना भयानक पाप था कि प्रभु उनके ऊपर सारी विपत्तियों को भेज दिया, यानी आने दिया। जब विपत्ति उनके ऊपर आने दिया, प्रभु उनका न्याय किया, तब भी प्रभु ये नहीं कर रहा था कि उनको हमेशा के लिए छोड़े और विनाश के कारण वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। प्रभु नहीं चाहता, बल्कि प्रभु विपत्ति के द्वारा उनको शिक्षा दे रहे थे और दुख द्वारा उनको सुधारने की कोशिश कर रहा था। प्रभु चाहता था ये वापस आए, पछतावा करे। हालेलुया। तभी प्रभु का प्यार है। और दूसरा भाग बहुत सुंदर है, इसमें प्रभु कुछ कार्य करने वाले इस्राएल के लिए। हालेलुया। यीशु में ये सब कुछ पूरा हो रहा है। कलीसिया में प्रभु ये सारा कार्य कर रहे हैं। इसलिए दूसरे पूरे भाग को हम एक मसीहानिक प्रोफेसी समझ सकते हैं मसीहा के विषय में। वास्तव में मसीहा में ही प्रभु ये सब कुछ पूरा करे। यहाँ पर बार बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं ये करूँगा, मैं करूँगा, आई विल, आई विल, आई विल, कम से कम 13 या 14 बार, इतने 33 से 44 तक के वचनों में। जैसा कि मैं राज्य करूँगा 33वां वचन में, मैं, और 34वां वचन में एकत्र करूँगा, 37वां वचन में मैं गिनती करूँगा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, 40वां वचन में मैं ग्रहण करूंगा, मैं बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं पवित्रता प्रकट करूंगा, मैं अपने मर्यादा के अनुरूप कार्य करूंगा, मैं करूंगा। हालेलुया। यही है 21वां अध्याय। भले ही लंबा है, लेकिन पढ़ने से बहुत अच्छा लगेगा, दिल को छूता है। एक एक कार्य प्रभु प्रकट करता है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। 21वां अध्याय एक खतरनाक अध्याय है। हालेलुया। तलवार की गाथा है, तलवार के ऊपर गीत। प्रभु इज़राइल यहूदा पर न्याय करने जा रहे हैं और उसके लिए उनका उपकरण तलवार। बताते हैं वचन 10 में, तब सभी शरीरधारी ये समझ जाएंगे कि मैं प्रभु ने म्यान से अपनी तलवार निकाली। प्रभु म्यान से तलवार निकाली। और वचन 11 में, तलवार तलवार पर सान चढ़ाया, उसे चमकाया जा रहा है, वध के लिए अब तैयार। हालेलुया। बहुत बर्दाश्त करने के बाद अब परिपूर्ण विपत्ति की ओर बढ़ रही है। प्रभु उनका न्याय कर रहे हैं। उसके लिए प्रभु दूर से अपने सहयोगी को, यानी अपने एक दास को, भले ही वो नहीं जानता प्रभु को, फिर भी प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन? बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर। और उनके हाथ में दंड है, तलवार है। वो तलवार कौन दिया है? प्रभु ने ही दिया है। वचन 20 में, मैंने ये तलवार दे दी है। इसलिए ये विपत्ति उनके द्वारा इज़राइल के ऊपर, यहूदा के ऊपर जो आ रही है, प्रभु का हाथ है। आगे और एक बात जो है
26वां वचन, क्योंकि बाबुल का राजा चौराहे पर दोनों मार्गों के फूटने के स्थान पर शकुन निकालने के लिए खड़ा है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, बाबुल का राजा केवल यहूदा पर आक्रमण नहीं किया, पास में अनेक राज्यों के ऊपर, यहां तक कि मिस्र के ऊपर भी आक्रमण किया उसने। फिलिस्तियों को नष्ट किया था, अनेक अम्मोनियों को नष्ट किया, तो अनेक राजाओं पर, देशों पर आक्रमण किया। तो अम्मोनियों के होकर वचन 26 में लिखा है, वचन 25 में। तो 26 में ऐसा है, क्योंकि बाबुल के राजा चौराहे पर, चौराहा दोनों मार्गों के फूटने के स्थान पर शकुन निकालने के लिए खड़ा है। इसका मतलब उधर जाना है, इधर जाना है, यहूदा पर जाना है, यहूदा पर आक्रमण करना है, यानी यहूदा यरूशलेम पर आक्रमण करना है, या अन्य किसी देश पर आक्रमण करना है। चौराहे पे है, वहां पर रहकर वो शकुन विचारता है, अपने देवताओं से पूछता है मुझे क्या करना है। शकुन विचारने की 3 मुख्य तरीके बाबुल पर प्रचलित थे। ये तीनों यहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं। तीर हिला रहा है, तीर हिलाकर पूछ सकता है अपने तीर पे शायद ये इजरायली राजा या पुरोहितों के पास उरीम तुम्मीम होता था। मतलब ये भी ईश्वर की इच्छा जानने की एक चीज थी। इन लोग तीर हिलाते थे, मतलब तीर पे शायद लिख कर रखता है और उसके बाद इसको हिलाएगा और एक निकालेगा, तब उसको तीर हिलाने की एक चीज है। और तराफिम से प्रश्न उनकी देवता से पूछते हैं, और कलेजे की परख कर रहा है। कलेजे मतलब किसी जानवर को मारेगा और उसका कलेजा निकालेगा, और उससे जुड़ी हुई एक चीज है। मतलब ये सब ऑकल्ट प्रैक्टिस है, यानी तंत्र मंत्र जादू से जुड़ी हुई बात है। तो ये तीनों चीज वो कर रहा है, परख रहा है कहाँ जाना है। हालेलुया। हिंदू यरूशलेम का नाम उसके दाहिने हाथ में आ गया, यरूशलेम जाना है। हालेलुया। और उधर जाकर वध का आदेश, युद्ध की ललकार, फाटकों तक युद्ध यंत्र लगाने, ठीले बनाने, मोर्चाबंदी करने का संकेत यरूशलेम के नाम से उसके हाथ में आ गया। इसमें संदेश ही है, भले ही उसने सोचा, राजा सोचा कि मेरी देवता के द्वारा मुझे संदेश मिला है, लेकिन उसके ऊपर वास्तव में किसका अधिकार है? प्रभु का। ये कौन कर रहा है? प्रभु। इसलिए उनके शकुन विचारने के ऊपर भी प्रभु का अधिकार है। इनके तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी है, उसके ऊपर भी प्रभु की योजना, प्रभु का अधिकार। इसलिए शकुन विचारने वालों से हमको डरना है? नहीं डरना है, क्योंकि उसके ऊपर प्रभु का अधिकार है। यह आदमी सोचता है कि मैं शकुन विचार कर ढूंढ निकाला, यरूशलेम के ऊपर आक्रमण करना है, लेकिन इसके पहले ही योजना सब किसने बनाई? प्रभु ने बनाई। भले ही इसने प्रभु को कभी जाना नहीं, लेकिन प्रभु ये कार्य उनके द्वारा कर रहा है। यही बात है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। और आगे वचन 31 और 32 बहुत सुंदर है, उसको भी देखेंगे। प्रभु ईश्वर कहता है, पगड़ी हटा लो और मुकुट उतार दो। यहूदा और इस्राएल के लिए प्रभु पगड़ी, ये पुरोहित पहनता था। इस्राएल में पुरोहितों के, मुख्य पुरोहित, प्रधान याजक की एक पगड़ी होती थी। याजक यानी पुरोहिताई का एक चिन्ह है, और मुकुट राजा का है, राजा मुकुट पहनता है, किरीट। इसलिए पगड़ी हटा लो, मुकुट उतार दो। अब पहले जैसी बात नहीं रहेगी। पुरोहिताई और राजसत्ता जो है, राजा का अधिकार, ये दोनों पर अब कुछ समय के लिए ताला डाला जाएगा। यानी पुरोहिताई इस्राएल में लगातार थी, और दाऊद के वंश में राजा लगातार शासन कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कर रहे हैं, अब मैं कुछ समय के लिए उसको समाप्त कर रहा हूं। हालेलुया। तो हम राजकीय याजक गण हैं, कैसे? यीशु में
तो पुराने विधान के एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी अगला वचन में है, यहाँ पर 32वां वचन में। इंग्लिश में वास्तव में वो वचन 27 है। हालेलुया। तो 32वां वचन में एक मसीह की भविष्यवाणी, मसीहानिक प्रोफेसी, बहुत ही सुंदर। मैं इसको नष्ट 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 कर दूंगा, इसको पुरोहिताई और राजत्व, ये दोनों को कुछ समय के लिए नष्ट कर दूंगा, जब तक इसका न्याय करने वाला अधिकारी नहीं आ जाता, जिसे मैं वो अधिकार प्रदान करूंगा। हालेलुया। जब तक वो नहीं आएगा ये राजत्व समाप्त। वो आएगा जिसको मैं ये प्रदान करूंगा, वो जब तक नहीं आएगा अब समाप्त रहेगा। ये समझ में आई बात? ये किसके विषय में? यीशु के बारे में। जो सच में अधिकारी जो है, दाऊद के पुत्र, ईश्वर के पुत्र मसीहा, वही अधिकारी है। हालेलुया। वो जब तक नहीं आएगा, वही पुरोहित है, वो राजा है। वो जब तक नहीं आएगा ये समाप्त। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है इस अध्याय में। प्रभु को हम धन्यवाद। इस तरह हम लोग तीनों अध्याय देख चुके हैं। 19, 20, 21 अध्यायों में मुख्य संदेश को हम देख चुके हैं। प्रभु को धन्यवाद। लूकस के सुसमाचार के 13वां अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय। इसकी एक एक वचन की व्याख्या देने का मन करता है, लेकिन एक आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा होने पर भी लोग अभी देखने के लिए बहुत डरता है, आधा घंटा। लेकिन 3 घंटे का फिल्म देखने के लिए कोई डर नहीं होता है। अब वचन सब 1-2 मिनट में समेट कर देगा तो देखेगा। हालेलुया। ऐसा हो गया। लेकिन जिसके अंदर उत्साह है, लोग सब देखकर, वचन पढ़कर, कई लोग जो उत्साही लोग हैं उन लोग, उनको कितना अच्छा लगता है वचन का कुछ अर्थ जब समझ में आते हैं। कुछ लोग हमको बताते हैं, बहुत अच्छा लगा। इसलिए कुछ लोग हैं जो वचन के उत्साह में एक आग अंदर कार्य करता है, उनके लिए हालेलुया। फिर भी हम संक्षिप्त में बोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पछतावा की बात। मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पछतावा नहीं करोगे, सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। जब भी कुछ विपत्ति आती है, यहाँ पर क्या विपत्ति के 2 विपत्ति के बारे में, कुछ लोगों के रक्त पिलातुस ने उनकी बलि पशुओं में मिला दिया। उसके बाद सिलोआम की मीनार गिरने से 18 व्यक्ति मर गए, दबकर मर गए। 2 घटना, विपत्ति की घटना उस समय हुई। वो दोनों घटनाओं को लेते हुए प्रभु कहते हैं, यह नहीं सोचना उन लोगों के साथ इसलिए हुआ कि उन लोग हमसे बढ़कर पापी थे, इसलिए उनके ऊपर विपत्ति आई, हम सब बच गए, हम धार्मिक है। ऐसा नहीं है। जब भी कोई भयानक घटना या दुखमय और विपत्ति की बातें होती है, तुरंत उससे हमको संदेश क्या लेना है? पछतावा करने के लिए बुलाहट है। ये हमसे क्या बताती है? हर एक घटना, दुख की घटना, विपत्ति की घटना हमें ये बताती है तुमको पछतावा करना होगा। बस इतना सोचना है। दोष नहीं लगाना उन लोग बड़े पापी थे इसलिए मर गए, नहीं। उससे बड़े पापी हम हैं शायद। प्रभु हमको ये बताना चाहता है, बेटा पछतावा करो विपत्ति के आने के पहले। इस तरह लेना है। और उसके तुरंत बाद इसलिए फलहीन अंजीर के पेड़ की दृष्टांत 3 साल तक देखने आया, फल नहीं है, इसलिए मालिक ने बताया काट डालो। पृथ्वी को चेंगे हुए क्यों है? क्योंकि मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ। तो माली ने मालिक के सामने हाथ जोड़कर विनती किया। बेचारा अंजीर के पेड़ और मालिक के बीच में खड़े होकर मध्यस्थता मांगने वाली वो माली है यीशु हमारे लिए। उनकी मध्यस्थता से हम लोगों को और थोड़ा सा समय पिता ने दे दिया। यीशु के दुख भोग और मृत्यु एक मध्यस्थ प्रार्थना है, और उसके द्वारा हमको और समय मिला है।
नहीं तो कितने पहले हमारे ऊपर विपत्ति आती, दुनिया सब कुछ समाप्त हो जाती, ईश्वर न्याय करता। किंतु यीशु के दुख का भोग और उसकी मृत्यु मध्यस्थ प्रार्थना है, जिसके चलते एक्सटेंडेड टाइम, अधिक समय हमको मिले। लेकिन कब तक वो समय रहेगा हमको नहीं पता, इसलिए हर एक घटना हमको ये बताते हैं, पछतावा करो, फल उत्पन्न करो। और उस दुर्बल स्त्री को स्वास्थ्य लाभ देने के समय में प्रभु ये बताते हैं, शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को 18 वर्षों से बांध रखा था। विश्राम के दिवस में प्रभु उसको खोल दिया। शैतान बांधेगा, बीमारी में बांधता है, नशेबाजी में बांधता है, कुछ बराबर होने वाली विपत्ति परिवार के ऊपर, उसके पीछे शैतान शायद कुछ बांधा होगा, किसी के साथ बराबर विपत्ति आ रही है, शत्रु शैतान का हाथ होगा। इसलिए पहचानना है, बीमारी के पीछे भी शैतान का कुछ हाथ होगा जो हमें पापों में बांध कर रखा होगा कहीं ना कहीं। लेकिन प्रभु हमको जरूर छुड़ाना चाहते, इसलिए प्रभु का नाम लेना, उनका वचन दिल पे लगाना और उसकी आराधना करना और उसके पास जाना, जरूर वो खोल देगा। इसलिए तो आया है, मैं जीवन देने, भरपूर जीवन देने आया हूं। किंतु वो शैतान बांधने आता है, क्या है, वो मारने, नष्ट करने, चुराने आता है। इसलिए प्रभु उनके ऊपर उसका अधिकार है, जरूर हमारे लिए वो कार्य करेंगे। अगर उस स्त्री के लिए, दुर्बल स्त्री के लिए प्रभु बिना पूछे किया है, हमारे लिए क्यों नहीं करेगा, करेंगे। और प्रभु कहता है, राई का दाना की तरह है ईश्वर का राज्य। इसका मतलब कभी कभी ईश्वर के महान कार्य सब दिखाई नहीं देगा। ईश्वर का राज्य, इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर का राज्य कार्य नहीं कर रहा हो, चमत्कार दिखाई नहीं देता है और लोगों का मन परिवर्तन अचानक दिखाई नहीं देता। इसलिए निराश नहीं होना, क्योंकि राई का दाना जैसे बड़ा होता है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है अचानक, एक दिन में दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे आता है। आगे खमीर का दृष्टांत प्रभु बोला, ईश्वर का राज्य खमीर के जैसे हैं। इसे लेकर किसी स्त्री ने 3 बसेरी आटा में मिलाया, सारा आटा खमीर हो गया, लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन कार्य होता है, अंदर ही अंदर कार्य होता है। इसलिए निराश नहीं होना कि कुछ दिखाई नहीं देता हो, प्रभु कहाँ है, कार्य नहीं करता है, कार्य हो रहा है, अंदर ही अंदर है, भीतर ही भीतर है, कार्य जरूर हो रहा है। ऐसा है, विश्वास करना है। मुक्ति की कठिनता के बारे में प्रभु यहाँ पर सिखाते हैं। कठिनता जरूर है, इसका मतलब आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है मुक्ति। ईश्वर का राज्य आसानी से पाने वाली चीज, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा, कई चीजों को छोड़ना पड़ेगा, ये सब है। प्रभु को धन्यवाद। और उसके बाद कोई आकर, कुछ फरीसियों ने आकर ईसा से कहा, विदा लीजिए, यहाँ से चले जाइए, हेरोद आपको मार डालना चाहता है। लेकिन भागने वाला नहीं है। यीशु ने क्या बोला, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरक दूतों को निकालता, रोगियों को चंगा करता, तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुंचा दिया जाएगा। इससे प्रभु क्या क्या बताना चाहता है, प्रभु अधिकारी से डरता नहीं है, क्योंकि प्रभु को मालूम है जो कुछ उनके साथ हो रहे हैं पिता की इच्छा के अनुसार है, और समय प्रभु पिता रखा है, उस समय में ये सब कुछ होगा। और प्रभु के साथ जो हो रही है, वहाँ पर जो होने वाले हैं, यरूशलेम की ओर, प्रस्थान यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, यरूशलेम के निकट आ रहे, तो यरूशलेम में जाकर जो चीज़ होने वाली है, उनके साथ घटित होने वाली, वो सब बाई चांस में, इत्तेफाक में उनके ऊपर नहीं हुई है। इसलिए प्रभु यहाँ पर इसके द्वारा ये बताना चाहता है, जो कुछ भी होगा वो सब पिता की इच्छा के अनुसार। प्रभु सब कुछ जानता है, और जबरदस्ती उनको कोई क्रूस पर नहीं चढ़ाया, प्रभु स्वयं क्रूस पर अपने को चढ़ाने के लिए आ रहे। इसलिए ये सोचेगा तो किसने यीशु को सूली पर चढ़ाया, और किसी ने नहीं, स्वयं यीशु। जब तक यीशु अपने को समर्पित नहीं करता, उनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। हालेलुया। प्रभु हमारे कल्याणार्थ अपने को अर्पित कर रहा था, इसलिए वो
स्वयं यह सब कुछ जानते हुए आगे बढ़ रहा था। वो भागने वाले नहीं है, क्रूस से भागने वाला नहीं है, क्रूस को देखते हुए क्रूस की ओर वो बढ़ रहा है। इसलिए हमको भागने के लिए नहीं, हम लोगों को भी भागना नहीं है, क्रूस से भागना नहीं है, मृत्यु से भी भागना नहीं है। कारण मृत्यु के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। कोई भी ईसाई मृत्यु से नहीं डरते हैं, क्योंकि यीशु मृत्यु को पराजित करने वाले पे हमारा विश्वास है। इसलिए मृत्यु केवल एक दरवाजा है जिसके द्वारा हम आनंद जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए मृत्यु से हम बिल्कुल डरते नहीं। जैसे संत पौलुस कहते हैं, मैं तो उसको चाहता हूं और उसके लिए इंतजार करके बैठता हूं, कब जाके मैं उसका दर्शन करूंगा। किंतु आपके कारण मुझे कुछ और समय यहाँ पर टिकना पड़ता है, कुछ और काम करने के लिए प्रभु दिया, इसलिए रहना पड़ता है। नहीं तो मैं कितने पहले चाहता मैं जाऊं। इसलिए मृत्यु से हमें डरना नहीं है। अंत में चेतावनी, यरूशलेम यरूशलेम, नबियों की हत्या करता, अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। यरूशलेम पर विलाप है। हमने आज एसकीएल नबी का विलाप देखा। ये प्रभु का दुख है, वास्तव में ईश्वर का दुख है। यरूशलेम के ऊपर होने वाली विपत्ति प्रभु जानता है। उनके मृत्यु के बाद 40 साल के अंदर यरूशलेम के ऊपर एक महान विपत्ति, एक खतरनाक कार्य होने वाली है। रोमी आकर समाप्त कर देगा। उस समय बाबुल के लोग, नबूकदनेस्सर ने जो कार्य किया था यरूशलेम के ऊपर, उससे भयानक विपत्ति आने वाली है। उस समय उन लोग केवल नबियों की हत्या किया थी, लेकिन अब ईश्वर के पुत्र की हत्या हो रही है। हालेलुया। इसलिए उनके ऊपर भयानक विपत्ति आई। मैंने कितना चाहा तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डायनों के नीचे एकत्र कर ली। मैंने कितने बार चाहा। ये सुने कब की बात? ये पिता की बात है, पिता का शब्द है। यहां पर यीशु का जो शब्द पिता का शब्द है, ईश्वर का शब्द है। मैंने कितना चाहा तुम्हारे संतानों को एकत्र करूं। पिता कितना कोशिश कर रहे हैं। जैसे मुर्गी अपने चूजों को डायनों तले एकत्र करती, उसी तरह देखो, इसलिए तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा, उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम ये न कहोगे, ये धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आते। स्वीकार करना पड़ेगा, यीशु ही मुक्तिदाता है। पिता के नाम पर वो आया है, इसलिए उसको मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार जब तक नहीं करेंगे, तब तक मुक्ति नहीं है, तब तक घर उजाड़ रहेगा। प्रभु को धन्यवाद। उस प्रभु के सामर्थ्य व नाम पर मुझे प्राप्त पुरोहिताई अधिकार से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।